नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। फिलहाल दुनिया में दो बड़े युद्ध चल रहे हैं। पहला रसिया और यूक्रेन के बीच में जो 24 फरवरी 2022 से चला आ रहा है, और जो दूसरा है वो इजराइल और गाजा के बीच में जो 7 अक्टूबर 2023 से चला आ रहा है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में ये जो रिसेंट वॉर है यानी कि इजराइल और गाजा के बीच में, इस पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वॉर के बीच एक ऐसा रिपोर्ट है जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। वो ये है दोस्तों कि जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है यानी कि आईडीएफ की जो फोर्स है, वो जो गाजा के अंदर इनका जो बॉम्बिंग कैंपेन चल रहा है इजराइल के डिफेंस फोर्स के द्वारा, जो गाजा के अंदर है ना अलग अलग टारगेट को, अलग अलग स्ट्रक्चर को, हॉस्पिटल वगैरह को, यहाँ पे हमास के मिलिटेंट को कह लीजिए कि चुन चुन कर मारा जा रहा है। उसमें इजरायली डिफेंस फोर्स के द्वारा एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनका वो कौन सा दो आर्टिफिशियल सिस्टम है जो कि कह लीजिए कि यहाँ पे हैंड पिकिंग करने में इनको मदद कर रहा है, चाहे वो कोई स्ट्रक्चर की बात हो, है ना, किसी पर्टिकुलर टारगेट की बात हो, या फिर यहाँ पे हमास के जो मिलिटेंट है उनको इनको चूज करने में मदद कर रहा है। यहाँ पे इस पर अमेरिका का क्या कहना है, और आखिरकार ये जो इजरायली डिफेंस फोर्स के द्वारा ये जो कह लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है ना, इसके लीगल और यहाँ पे कह लीजिए कि एथिकल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, कंसर्न क्या हो सकते हैं, आखिरकार डेटा के रूप में क्या फीड करवाया जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो भी टेक्नोलॉजी काम करती है दोस्तों, उसको काफ़ी ज़्यादा डेटा फीड किया जाता है, और वो मशीन लर्निंग का यूज करके यहाँ पे उसमें पैटर्न का रिकग्निशन करके ही वो कोई काम को अंजाम दे पाता है। जैसा कि आप यहाँ पे रिपोर्ट में देख सकते हैं, इजराइल इज यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू हेल्प पीक बॉम्बिंग टारगेट इन गाजा, रिपोर्ट सेज, है ना। तो आखिरकार किस रिपोर्ट के द्वारा ये कह लीजिए कि यहाँ पे हवाला दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो इजराइल है ना, वो गाजा के तमाम जगहों पर यहाँ पे लगातार बॉम्बिंग किया जा रहा है। अब तक लगभग 36,000 कह लीजिए कि यहाँ पे गाजा के लोगों की जान यहाँ पे चली गई है इजराइल के द्वारा ये जो बॉम्बिंग किया गया है उसके वजह से, यहाँ पे है ना, जो कि 7 अक्टूबर 2023 से ही चला रहा है। ना तो रसिया यूक्रेन का वॉर अभी सीज फायर होने का नाम ले रहा है, रुकने का नाम ले रहा है, ना तो यहाँ पे जो इजराइल और गाजा के बीच में है इस पर किसी तरीके का यहाँ पे कोई है ना रोकथाम होने की भी गुंजाइश नजर आ रही है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए अब विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो कौन से दो आर्टिफिशियल सिस्टम है जिसका इजराइल के डिफेंस फोर्स के द्वारा यूज किया जा रहा है, और आखिरकार इसको डेवलप किसने किया है दोस्तों यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जो इसमें पहला आर्टिफिशियल सिस्टम का नाम है जिसका यूज किया जा रहा है, उसका नाम है लेवेंडर एआई, है ना। तो चलिए पहले लेवेंडर एआई की बात करते हैं। दूसरा गॉस्पल है दोस्तों, उस पर भी हम विस्तार से जानेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं लेवेंडर डेवलप्ड बाय इजरायली इलीट इंटेलिजेंस डिवीजन यूनिट 8200। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो लेवेंडर एआई है उसको इजराइल का जो एलिट इंटेलिजेंस डिवीजन है यूनिट 8200, इनके द्वारा ये डेवलप किया गया है दोस्तों। ऑपरेट एज एन एआई पावर डेटाबेस डिजाइन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल टारगेट लिंक टू हमास एंड पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद। तो आप देख सकते हैं, तो आखिरकार बात करते हैं कि ये ऑपरेट कैसे करता है, इसका ऑपरेशन मॉडुलस किस तरीके से काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो लेवेंडर एआई है वो एआई पावर्ड डेटाबेस का यूज करता है ना, उसी पे इसको पर्टिकुलरली डिजाइन किया गया है ताकि ये किस चीज में मदद कर सके दोस्तों यहाँ पे। तो जो पोटेंशियल टारगेट है ना, जिनका लिंकेज हमास के साथ या फिर पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के साथ यानी कि पीआईजे के साथ है, उनको कह लीजिए कि यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएगा, और इसके बाद यहाँ पे उनके ऊपर मिसाइल वगैरह यहाँ पे दागे जा सकेंगे। तो इसमें कह लीजिए कि ये जो लेवेंडर एआई है वो इजरायली डिफेंस फोर्स को मदद कर रहा है ना, कि जो पोटेंशियल टारगेट है आखिरकार वो कौन से हैं, है ना। चलिए दोस्तों यहाँ पे एक और यहाँ पे समझ लेते हैं कि मान के चलिए कि अगर वो इजराइल को ना इस पर्टिकुलर एरिया में है ना कोई मिसाइल से अटैक करना है, तो कह लीजिए कि यहाँ पे हमास के भी लोग होंगे जो मिलिटेंट है, जो कि उन्होंने पहली बार इजराइल के ऊपर अटैक किया था, और साथ में काफी ज्यादा निर्दोष लोग भी हैं, क्योंकि जो गाजा पूरी सिटी है वो पूरे पूरे हमास को रिप्रेजेंट नहीं करती। इसमें कई सारे जो है यहाँ पे आम पैसे के लोग, आम कह लीजिए लोग यहाँ पे हैं जो बिल्कुल निर्दोष है, और प्लस साथ में जो हमास के लोग हैं वो पूरे गाजा में यहाँ पे फैले चुके हैं दोस्तों। तो अगर जो इजराइल किसी तरीके का कोई अटैक करता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिस खान है, रफाह क्रॉसिंग है, गाजा सिटी है, तो कई सारे यहाँ पे इसके अंदर छोटे छोटे शहर करके भी आते हैं। तो अगर जो कोई अटैक किया जाता है तो इसमें कह लीजिए कि वो जो हमास का मिलिटेंट है उसका तो जान जाएगा ही, लेकिन इसके साथ कई सारे 4-5 और निर्दोष का भी जान चला जाएगा। तो कह लीजिए कि इसी के लिए ये जो इजरायली डिफेंस फोर्स है वो लेवेंडर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही है, ताकि यहाँ पे जो पोटेंशियल थ्रेट है यानी कि जो जिनका संबंध
पैलेस्टीनियन जो यहाँ पे एक है इस्लामिक जिहाद उनके साथ हो या फिर जो हमास के साथ हो, केवल उन्हीं को यहाँ पे मारा जा सके यहाँ पे, है ना। वही इंडिविजुअली बिल्कुल टारगेट करके यहाँ पे, किसमें निर्दोषों का जान नहीं जाए, ऐसा कहना है इनका यहाँ पे। लेवेंडर यूजेज मशीन लर्निंग, आप देख सकते हैं ये मशीन लर्निंग का यूज करता है, क्योंकि एक तरीके का ये आर्टिफिशियल है ना सिस्टम से ही काम कर रहा है। एल्गोरिदम एंड प्रोसेस वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा टू पिन पॉइंट इंडिविजुअल डीम्ड एज जूनियर मिलिटेंट विद इन दिस आर्म्ड ग्रुप। आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना, कि इसके अंदर काफी सारे डेटा को फीड किया जाता है और उसको ये आर्टिफिशियल सिस्टम जो है प्रोसेस कर पाता है यहाँ पे, और उसके बाद वो जो यहाँ पे पोटेंशियल टारगेट है इंडिविजुअल जिनका संबंध हमास के साथ होगा या फिर पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के साथ होगा, बिल्कुल पिन पॉइंट करके उनके ऊपर अटैक किया जाता है। और अब तक इसकी मदद से 30,000 से ज़्यादा कह लीजिए कि यहाँ पे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जिनके ऊपर इजराइल आगे आने वाले दिनों में अटैक कर सकता है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय इजरायली पैलेस्टीनियन पब्लिकेशन, तो आप यहाँ पे जान सकते हैं यहाँ पे कि आखिरकार पहली बार इस चीज का खुलासा किस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे निकल कर आता है। तो आप देख सकते हैं कि इजरायली पैलेस्टीनियन पब्लिकेशन, जिसका नाम है दोस्तों +972 मैगजीन करके, और जो दूसरा है हिब्रू लैंग्वेज में वो प्रकाशित होता है लोकल कॉल करके, यहाँ पे इसके अंदर इस लेवेंडर की यहाँ पे बात की गई थी। लेवेंडर इनिशियली आइडेंटिफाइड एज मेनी एज 37,000 पैलेस्टीनियन मेन एसोसिएटेड विथ हमास और पीआईजे। आप देख सकते हैं कि लेवेंडर एआई की मदद से 37,000 के लगभग यहाँ पे पैलेस्टीनियन मैन को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जिनका संबंध हमास के साथ या फिर पीआईजे पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के साथ है। द यूजेज ऑफ एआई टू आइडेंटिफाई टारगेट मार्क अ सिग्निफिकेंट चेंज इन हाउ द इजरायली इंटेलिजेंस अपैरेटस मोसाद एंड सिन बेट फंक्शन, है ना। देख सकते हैं दोस्तों, अगर जो हम बात करें इजराइल का जो यहाँ पे खुफिया एजेंसी है दोस्तों, यहाँ पे है ना, इनकी जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसमें एक बहुत बड़ा नाम मोसाद का आता है। और मोसाद के बारे में आपने सुन ही रखा होगा, क्योंकि मोसाद के कई सारे जो स्पाई है वो दुनिया भर के कोने कोने में फैले हुए हैं, और ये वन ऑफ द कह लीजिए कि पावरफुल यहाँ पे स्पाइंग सिस्टम है इजराइल के पास यहाँ पे, है ना। जैसे अमेरिका के पास है दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे इजराइल के पास है यहाँ पे। लेकिन इनका एक और दूसरा जो है वो सिन बेट करके आता है। लेकिन ये दोनों जो यहाँ पे इंटेलिजेंस इनकी जो यूनिट है, इसमें मैन पावर का काफ़ी यूज किया जाता है। जो मैन रिसोर्स है यहाँ पे, है ना, इंसानों का यूज किया जाता है। उनको अलग अलग जगह पे भेजा जाता है, ताकि वो, है ना, कह लीजिए कि इजराइल के साथ कोई इन फ्यूचर यहाँ पे अटैक किया जा सकता है या किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है। तो इसके लिए इनके स्पाई पूरे दुनिया भर के कोने कोने में घूमते रहते हैं यहाँ पे, अलग अलग देशों में दोस्तों। तो इसमें जो है वो ह्यूमन रिसोर्स का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन अब जो है वो कह लीजिए कि और ज़्यादा एडवांस किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, कि अब इसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और ह्यूमन रिसोर्स का यूज अब कम कर रहे हैं यहाँ पे। देख सकते हैं फंक्शन रिलाइंग ऑन मोर लेबर इंटेंसिव ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जो मोसाद और सिन बेट जो इनका, है ना, इंटेलिजेंस यूनिट है, इसमें ज़्यादा का ज़्यादा जो काम होता है वो लेबर इंटेंसिफाइड है यहाँ पे, इसमें कि ह्यूमन डिसीजन का ज़्यादा यूज किया जाता है। लेकिन अब ये एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं ना। जैसे कि पूरी दुनिया में इस बात की ही चर्चा चल रही है कि आगे आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो नौकरियां हैं दोस्तों वो खत्म हो जाएगी, है ना। तो नौकरी तक ही यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल कह लीजिए कि यहाँ पे दखल अंदाजी नहीं कर रहा है, बल्कि वो साथ में कह लीजिए कि, है ना, बड़े बड़े वॉर में भी यहाँ पे, है ना, एक अपना अहम यहाँ पे मुद्दा यहाँ पे निभा रहा है दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार इसके जो लीगल एक्शन है यहाँ पे, जो कंसर्न यहाँ पे है आखिरकार, और ये कितना एथिकल है अनएथिकल है, इस पर भी सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं, है ना। और इस पर अमेरिका का क्या सोचना है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, है ना। साथ में ये भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे इसराइल यूज कर रहा है लेवेंडर एआई और गॉस्पेल एआई का, है ना, गॉस्पेल एआई पे थोड़ी देर बाद आते हैं यहाँ पे। तो जो लेवेंडर एआई और गॉस्पेल एआई का यूज कर रहा है इसराइल, आखिरकार वो कितना एक्यूरेट है, क्या वो 100% एक्यूरेट है। इसका मतलब कि जो लेवेंडर एआई के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है पर्टिकुलर थ्रेट को, यानी कि कौन इंडिविजुअल हमास के साथ लिंक्ड है या फिर पीजीआई के साथ लिंक्ड है, क्या ये 100% एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर पाता है, या फिर कह लीजिए कि इसमें कोई एरर मार्जिन भी रहता है, यानी कि किसी इंसान को पिक किया गया है कि हाँ ये हमास से लिंक इसका है, तो कितना ज़्यादा सही हो सकता है, इसका मदद लेना यहाँ पे, है ना। अदरवाइज कह लीजिए कि किसी निर्दोष को भी ये गलती से हमास का एसोसिएटिव बता देगा और उसके ऊपर इजरायली अटैक कर देगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सोल्जर ऑफन मेड अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन टेकिंग एज लिटिल एज 20 सेकंड टू डिटरमाइन वेदर टू बॉम्ब दिस आइडेंटिफाइड टारगेट बेस्ड ऑन लेवेंडर इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं कि एक बार जब लेवेंडर बेस्ड एआई जो है दोस्तों वो आइडेंटिफाई कर लेता है किसी टारगेट को, उसके बाद जो सोल्जर है वो केवल
20 सेकंड के अंदर अंदर ये डिसीजन ले लेते हैं कि उनके ऊपर बॉम्ब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर जो बस सिर्फ 20 सेकंड का ही समय लिया जा रहा है, इसके मतलब है कि लेवेंडर एआई जिस भी पर्टिकुलर इंसान को यहाँ पे, जिस भी पर्टिकुलर यहाँ पे है ना थ्रेट को आइडेंटिफाई किया है एज ए पोटेंशियल थ्रेट के रूप में, वो काफी ज्यादा भरोसेमंद होने चाहिए। अदरवाइज किसी निर्दोष का भी जान जा सकता है, क्योंकि समय सिर्फ 20 सेकंड लिया जा रहा है कि बॉम्ब करना है कि नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे है ना, आप देख सकते हैं, टारगेट बेस्ड ऑन लेवेंडर इन्फॉर्मेशन प्राइमरली टू असर्टेन द जेंडर ऑफ द टारगेट, है ना। तो ये 20 सेकंड में ये क्या डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं कि हाँ, लेवेंडर एआई ने तो आइडेंटिफाई कर लिया है, अब ये थोड़ा सा जांच लेते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है। तो मोस्ट प्रोबेबली जब ये मेल रहता है तब ये अटैक कर देते हैं, अदरवाइज रुक जाते हैं यहाँ पे। ह्यूमन सोल्जर फ्रीक्वेंटली फॉलोड द मशीन इंफॉर्मेशन अनक्वेश्चनली डिस्पाइट द एआई प्रोग्राम एरर मार्जिन ऑफ अप टू 10%। आप देख सकते हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्स के द्वारा यहाँ पे है ना, बिल्कुल बिना क्वेश्चन किए हुए, बिना भी सोच विचार किए हुए यहाँ पे ये अटैक कर दिया जा रहा है एक बार जो आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन आप इसके अंदर देख सकते हैं कि एरर मार्जिन 10% का है दोस्तों, है ना, कि अगर जो 10 लोगों को ये जो लेवेंडर एआई है वो आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल थ्रेट के रूप में, तो उसमें से एक इंसान ऐसा हो सकता है जो कि निर्देश होगा और उसको भी यहाँ पे हमास से लिंक्ड करके बताया जा रहा है। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, मीनिंग इट कुड बी इनकरेक्ट अप टू 10% ऑफ द टाइम। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द प्रोग्राम ऑफन टारगेटेड इंडिविजुअल विथ मिनिमल और नो एफिलिएशन विथ हमास, है ना। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना, कि इसके तहत जो टारगेट किया जा रहा है उनका जो एफिलिएशन है हमास के साथ या तो बहुत कम है या फिर है ना बिल्कुल ना के बराबर है, उनको भी आइडेंटिफाई कर लेता है। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा सवाल आता है। चलिए, जो दूसरा यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है जो कि काफी ज्यादा एडवांस है, वो है गॉस्पल। तो आपने जो पहला वाला जाना लेवेंडर दोस्तों, यहाँ पे है ना, पहला वाला क्या था, लेवेंडर, है ना। तो गौर कीजिएगा कि लेवेंडर की मदद से है ना किसी पर्टिकुलर ह्यूमन को, है ना, ध्यान दीजिएगा कि किसी पर्टिकुलर ह्यूमन को यहाँ पे पिन पॉइंट टारगेट किया जा रहा था यहाँ पे, है ना, कि जिनका संबंध पीजीआई या हमास के साथ लिंक है। लेकिन जो गॉस्पल एआई है उसकी मदद से जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग वगैरह यहाँ पे है, टारगेट है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ना, कि जिसके अंदर इनके जो एसोसिएटिव है हमास के और पीजीआई के, वो इसमें रहते होंगे या फिर इसी बिल्डिंग से कोई ना कोई ऑपरेशन यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, तो उस बिल्डिंग को उड़ाना यहाँ पे। तो गॉस्पल एआई क्या करता है, इंडिविजुअल को पिक नहीं करता है ना, टारगेट के रूप में, बल्कि वो बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर को यहाँ पे पिक करता है, देख सकते हैं। और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही काम करता है। गॉस्पल इज अनदर एआई सिस्टम विच ऑपरेट बाय ऑटोमेटिकली जनरेटिंग टारगेट बेस्ड ऑन एआई रिकमेंडेशन अनलाइक लेवेंडर विच आइडेंटिफाई ह्यूमन टारगेट। आप देख सकते हैं कि ये लेवेंडर की तरह ह्यूमन टारगेट को आइडेंटिफाई नहीं करता है, बल्कि ये किसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है दोस्तों, अपने मशीन लर्निंग की मदद से। तो स्ट्रक्चर और बिल्डिंग को टारगेट के रूप में यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे उसके ऊपर मिसाइल दागकर इजराइल उसको खत्म कर दे रहा है यहाँ पे, है ना, बिल्कुल काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से। दिस इज अ सिस्टम दैट अलाउ द यूजेज ऑफ ऑटोमेटिक टूल टू प्रोड्यूस टारगेट अ फास्ट पेस एंड वर्क बाय इंप्रूविंग एक्यूरेट एंड हाई क्वालिटी इंटेलिजेंस मटेरियल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, है ना, कि जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट के रूप में इनको जो भी इंटेलिजेंस चाहिए, जो भी हाई क्वालिटी का इंफॉर्मेशन चाहिए, वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से यहाँ पे, है ना, इनके फोर्सेस को पता चल जाता है। विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and through the rapid and automatic extraction of updated intelligence, it produces a recommendation for the researcher, with the goal being that there will be a complete match between the machine recommendation and the identification performed by a person। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आईडीएफ ने अपने स्टेटमेंट पे बताया है कि इसके मदद से जो यहाँ पे इजराइल की डिफेंस फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिसीजन ले पाती है और काफ़ी फास्टली ले पाती है। अब इनको कह लीजिए कि ज़्यादा वक्त नहीं लेना पड़ता है कि आखिरकार कहाँ पे इनको अटैक करना चाहिए, क्या ये हमास से लिंक्ड है या फिर नहीं है, उसमें इनका मदद कौन कर दे रहा है, तो लेवेंडर और गॉस्पल कर दे रहा है, जो कि यहाँ पे मशीन लर्निंग का यूज कर रहा है, जो भी उनके अंदर डेटा फीड किया गया है उसके द्वारा। तो अब यहाँ पे गौर कर लेते हैं दोस्तों कि आखिरकार डेटा के रूप में क्या चीज उनको फीड किया गया है ना। जैसे कि आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा, तो भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है यहाँ पे कि आप कुछ भी है ना थोड़ा सा उसको इन्फॉर्मेशन देते हो, उसके बारे में पूरा आपको बना कर दे देता है, चाहे आपको होमवर्क कराना हो, चाहे आपको एक ईमेल लिखवाना हो, या फिर आपका कह लीजिए कि किसी भी तरीके का है ना रेज्यूमे वगैरह तैयार करवाना हो, तो डेटा देना काफ़ी कंपलसरी है इसमें। तो इसके अंदर जो डेटा फीड किया गया है दोस्तों, आखिरकार वो क्या क्या दिया गया है, तो आप देख सकते हैं, है ना, द स्पेसिफिक डेटा रिसोर्स फेड इनटू द गॉस्पल रिमेन अनडिस्क्लोज, है ना, कि आखिरकार गॉस्पल के अंदर क्या डेटा फीड किया गया है ये ऑफिशियली तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, ऑफिशियली बताया नहीं गया है। हाउएवर लेकिन जो एक्सपर्ट है उनका क्या इस पर राय है कि क्या क्या इसके अंदर फीड किया गया होगा। तो एआई ड्रिवन टारगेटिंग सिस्टम टिपिकली एनालाइज डाइवर्स डेटा सेट इंक्लूडिंग, जैसे कि ड्रोन से जो फुटेज लिए गए हैं गाजा के ऊपर से, उसका
है ना डेटा इसमें डाला जाता है। इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन, है ना, जो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन का यूज किया जा रहा है, किसी मदद से यहाँ पे कोई वार्तालाप वगैरह हो रहा होगा हमास के दो इंडिविजुअल के बीच में, तो उन सबको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है। जो सर्विलांस इनका है उस डेटा को यूज करता है। बिहेवियरियल पैटर्न का ये यूज करता है इंडिविजुअल का या फिर मिलिटेंट के ग्रुप का यहाँ पे, जिसके बाद ये, है ना, रिकमेंड कर पाता है आईडीएफ को कि, है ना, अटैक करना है अथवा नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आखिरकार ये जो आईडीएफ के द्वारा यूज किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक युद्ध के अंदर, है ना, इसमें ये कितना ज्यादा एथिकल है या अनएथिकल है, और इसके लीगल कंसर्न क्या है, कानूनी कार्रवाई इस पर क्या क्या हो सकते हैं। द यूज ऑफ लेवेंडर एंड गॉस्पेल इन इजरायली बॉम्बिंग कैंपेन रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ एआई एंड द मॉडर्न वॉरफेयर। तो आप देख सकते हैं कि जो वॉरफेयर है ना, जो युद्ध का स्ट्रक्चर है दोस्तों, अब इस तरीके से नहीं यहाँ पे तलवार और भाला का यूज किया जाएगा यहाँ पे, बल्कि, है ना, एआई का इसमें है ना इंटरसेक्शन होने को जा रहा है, अब ये इंटरफेयर करने लगा है। बट एट द सेम टाइम ऑल्सो रेजेस एथिकल एंड लीगल कंसर्न while this technology offer potential advantage in target identification and operational efficiency, their deployment raises moral and legal dilemma। आप देख सकते हैं आखिरकार में ये जो एआई का यूज किया जा रहा है लेवेंडर और गॉस्पेल के रूप में, ये तो एक टेक्नोलॉजी है दोस्तों, और अगर जो टेक्नोलॉजी किसी काम को आसान और कन्वीनियंट और इफेक्टिव बना दे रहा है तो इसमें इसका यूज तो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये किस काम में कर रहा है, तो ये एक युद्ध के काम में कर रहा है, तो काफी ज्यादा ये मॉरली और एथिकली गलत हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, इसके ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है इसके होते हुए भी यहाँ पे कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा इस पर मोरल और लीगल सवाल यहाँ पे उठाए जा रहे हैं यहाँ पे, कि आखिरकार इन फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किसी वॉर वगैरह में यहाँ पे किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा ही सवाल उठा था जो न्यूक्लियर वॉर है दोस्तों, उसको लेकर यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद फिर एक न्यूक्लियर प्रोग्राम का रेस भी शुरू हो जाता है। इस पर आप देख सकते हैं, इस ये जब रिपोर्ट निकल कर यहाँ पे आया, उस पर अमेरिका का क्या कहना है कि यूएस लुकिंग एट रिपोर्ट दैट इजरायली यूज टू एआई आइडेंटिफाई बॉम्बिंग टारगेट इन गाजा, है ना। तो कह लीजिए कि जो अमेरिका है वो अभी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर अपना कोई वक्तव्य जारी नहीं किया है, किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, बल्कि यूएसए का कहना है कि अभी हम एनालाइज कर रहे हैं कि आखिरकार सही में यूज किया गया है कि नहीं किया गया है, या फिर किस तरीके से यूज किया जा रहा है। एक बार जब यहाँ पे क्लियर कट हो जाता है कि आखिरकार जो इसराइल की डिफेंस फोर्स है वो किस तरीके से ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का यूज कर रही है गाजा के अंदर वॉर करने में, इसके बाद इनका कोई यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा दोस्तों, है ना। या फिर आप अमेरिका का ये हिपोक्रेसी भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के द्वारा ही इसराइल को सपोर्ट किया जा रहा है। गाजा के अंदर कई सारे निर्दोष का यहाँ पे जो जान जा रहा है इसराइल के द्वारा जो अटैक किया जा रहा है उसकी वजह से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पीजीआई है और जो हमास है उनके जो मिलिटेंट है वो कहीं से भी सही है। इन्होंने जो 7 अक्टूबर को इसराइल के अंदर किया वो काफ़ी ज़्यादा गलत था, लेकिन इसके रिटेलिएशन में जो इसराइल कर रहा है आज गाजा के अंदर वो कहीं से भी वाजिब नहीं है दोस्तों। इसमें करीब 36,000 लोगों का जान जा चुका है, उसमें से करीब 30,000 से ज्यादा तो निर्देश बच्चे बूढ़े महिलाएं का यहाँ पे जान गया है। तो इस पर आपका क्या विचार है कि इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडर्न वारफेयर में यूज करना आपके अनुसार से ये कितना एथिकल है, या फिर इसके ऊपर क्या लीगल कंसर्न जताए जा सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।